दिल्ली नगर निगम में आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। जो औपचारिक कार्यसूची जारी की गई है निगम की तरफ से, यानी कि जो शेड्यूल जारी किया गया है निगम की तरफ से, उसमें ये लिखा है कि सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं वो निर्वाचित पार्षदों और मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाएंगी। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि पहले शपथ किसको दिलवाई जाएगी, जो निर्वाचित हैं या फिर उनको जो मनोनीत हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछली बार पूरा का पूरा विवाद या पूरा बवाल ही जो है इसी बात पर हुआ था कि आम आदमी पार्टी ने आपत्ति की थी कि सबसे पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जानी चाहिए क्योंकि वो निर्वाचित हैं और परंपरा जो है सदन की यही कहती है। लेकिन इसके ऊपर बवाल हुआ और जो है सदन आगे चल ही नहीं पाया। 6 जनवरी के बाद अब 24 जनवरी को सदन इसी चलते बुलाया गया है। तो अगर इस बात को लेकर बवाल नहीं हुआ और पहले हम ये माने कि निर्वाचित पार्षद ही शपथ लेंगे और उसके बाद मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे, तो उसके बाद जो है मेयर का चुनाव होगा और मेयर के चुनाव में सभी जो निर्वाचित पार्षद हैं, सभी जो विधानसभा की तरफ से मनोनीत किए गए दिल्ली के निर्वाचित विधायक हैं, 14 विधायक हैं और जो 10 सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं, 7 लोकसभा के हैं, 3 राज्यसभा के हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी के जो लोग होंगे, पार्षद, विधायक और सांसद, ये वोट डालेंगे। कुल वोट हो जाएगी 274। तो इसके बाद वोटिंग होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। इस बार जो मेयर बननी है वो एक महिला बननी है, तो या तो आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबरॉय जो हैं वो मेयर बनेंगी या फिर जो बीजेपी की रेखा गुप्ता हैं वो मेयर बनेंगी। तो पलड़ा जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी का भारी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के पास कुल 274 वोटों में से 150 वोट जो हैं दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के पास 113 वोट अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो चुनाव होगा इसमें सीक्रेट बैलेट होगा और कोई भी पार्टी का व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है। किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं होती है और पता भी नहीं लगता है क्योंकि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। एक बार जब मेयर का चुनाव हो जाएगा तो पीठासीन अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ेंगी और उसके बाद मेयर सीट पर आ जाएंगे। मेयर जो हैं डिप्टी मेयर का चुनाव कराएंगे। इसकी प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और वही लोग वोट करेंगे जो मेयर के चुनाव में जिन्होंने वोटिंग की है। तो जब मेयर डिप्टी मेयर का जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव दिल्ली नगर निगम में होगा। स्टैंडिंग कमेटी जो कि दिल्ली नगर निगम की सबसे पावरफुल बॉडी होती है और नगर निगम को चलाने वाली जो बॉडी मानी जाती है वो यही स्टैंडिंग कमेटी मानी जाती है। तो इसके अंदर आम आदमी कुल जो सीटें हैं जिनका चुनाव होना है वो 6 हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो 7 हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, जबकि बीजेपी ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी में से किसी एक का एक उम्मीदवार आज ज़रूर चुनाव हारेगा। सातों तो नहीं जीत सकते क्योंकि सीट तो 6 ही हैं। बेशक पलड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी का भारी है क्योंकि ज़्यादा संख्या में उनके पार्षद जीत के आए हैं और इसके अंदर केवल जो निर्वाचित पार्षद हैं वो ही जो हैं वोटिंग करेंगे। लेकिन जो संख्या बल है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीट कंफर्म जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि चौथे के लिए उसको फाइट मारनी है। बीजेपी 2 सीट जो है कंफर्म जीतते हुए दिखाई दे रही है और एक के ऊपर उसको फाइट मारनी है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस चुनाव से बाहर रहने की घोषणा कर चुकी है, तो उसके चलते स्थिति ये हो गई है कि ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार पर हार की तलवार लटक रही है, जबकि बीजेपी का जो तीसरा उम्मीदवार है वो जो है जीत के ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है। तो ये तो मैंने आपको बातें बताई हैं जो अभी दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो पीठासीन अधिकारी या प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो अपने हिसाब से जो है शेड्यूल को बदल सकते हैं। तो जैसा पिछली बार भी हुआ था कि उन्होंने अपने मन से कहा कि सबसे पहले मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे, जबकि इससे पहले मनोनीत पार्षद कभी शपथ नहीं लेते थे, पहले निर्वाचित पार्षद ही लेते थे। तो उस पर बवाल हो गया और सदन आगे नहीं चल पाया, लेकिन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा ये जो समीकरण मैंने बताया कि किसका पलड़ा भारी है, किसका जो है कमज़ोर है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो हो सकता है कि कुछ इधर के उधर चले जाएं, कुछ उधर के इधर चले जाएं। तो इसलिए ये जो चुनाव है ये बहुत ही रोचक चुनाव है और इसलिए ये देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जिसने नगर निगम का चुनाव जीता है, क्या वो आज वाकई में
मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव भी जीतेगी और उसके बाद सबसे पावरफुल जो बॉडी है स्टैंडिंग कमेटी, उसके अंदर उसके कितने उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।